सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसे हिंदी में साधारण बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। इससे पहले कि हम साधारण बेलनाकार प्रक्षेप को बनाना शुरू करें, हम इसके आधार को समझते हैं कि इसके पीछे बनाने की जो थ्योरी क्या है। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग गोलाकार है, और इस गोलाकार आकार को या इसके सेम पेपर पर उतारना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बेलनाकार प्रक्षेप के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि इसके सभी भागों को एक प्लेन पेपर पर उतारा जा सके। इसके पीछे एक इमेजिनेशन थ्योरी काम करती है। जो वो थ्योरी है इमेजिनेशन की, उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि ग्लोब को चारों तरफ से, जो हमारा ग्लोब है उसको चारों तरफ से किसी प्लेन पेपर से रैप किया जाता है, या उसके चारों तरफ एक प्लेन पेपर को लपेट दिया जाता है, जो कि उसको इक्वेटर पर, जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ साथ वो टच करे हुए, और उसके मध्य में कोई भी एक बल्ब या मोमबत्ती होगी, जिसके प्रकाश के फलस्वरूप जो नेट होगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, उसके जो प्रक्षेपित जो छाया है वो प्लेन पेपर पर गिरेगी। और इस प्लेन पेपर पर जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो छवि है या छाया है वो प्रक्षेपित होती है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम पक्का कर लेते हैं किसी पेन या पेंसिल की सहायता से। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से उनको हम पक्का बना लेते हैं। पक्का बनाने के बाद जब हम इस ग्लोब से इस पेपर को हटाते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का उस पेपर पर जाल बना हुआ होता है, जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो जाल है, अक्षांश जो लेटी हुई लाइन होंगी वो हमारी अक्षांश रेखा, और जो वर्टिकल है वो हमारी देशांतर रेखाएं होंगी। अब यदि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसको लंबा फैलाते हैं। फैलाने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक प्लेन पेपर पर सभी लाइनें होंगी, जिसमें जो लेटी हुई लाइन है जो बिल्कुल बीच से गुजरती है, ये हमारी ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटर लाइन होगी। और जो वर्टिकल होगी जो बिल्कुल मध्य में है वो 0 डिग्री लाइन जो कि लॉन्गिट्यूड होगी। और इसके बाद बाकी जो लाइन है जैसे कि अक्षांश, देशांतर, और ये सारा का सारा हमारे सामने एक नेट जो पेपर पर बना हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा एक प्रकार से सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होगा। और ये सारा की सारी जो इमेजिनेशन है, इसी के आधार पर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का निर्माण किया जाता। अब हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ इस प्रोजेक्शन को समझने के लिए। तो जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, एक सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाइए जिसका जो RF है वो, जिसका RF 1:2 करोड़, और रेटिकुल अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मध्य का अंतराल रहेगा वो 30 डिग्री के समान होगा। अब इस क्वेश्चन के अनुसार हम सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा, उसके अनुसार हम अर्धव्यास को कैलकुलेट, ग्लोब के अर्धव्यास या त्रिज्या को हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो R, जो कि रेडियस को डिनोट करता है, R = RF इंटू एक्चुअल रेडियस। एक्चुअल रेडियस जो कि 64 करोड़ है, पृथ्वी का एक्चुअल रेडियस। इसको जब हम फार्मूले में पुट करते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो R की जो 3.2 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप समाप्त हो जाता है। अब सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें हम कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर और सर्कमफेरेंस ऑफ ग्लोब को कैलकुलेट करेंगे। इसमें लेंथ ऑफ इक्वेटर को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है 2πr रहेगा, और इसमें जो कि आप सब जानते हैं पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 इसकी जो वैल्यू होती है पाई की, इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। जैसे 2 इंटू पाई की जो वैल्यू इंटू R की जो वैल्यू हमारे को कहाँ से प्राप्त हुई, इसको हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पे इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे, और जब इसको पूर्णतः हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास लेंथ ऑफ इक्वेटर होगी वो 20.11 सेंटीमीटर के समान होगी। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने R की वैल्यू को कैलकुलेट किया और लेंथ ऑफ इक्वेटर को कैलकुलेट किया। अब R की जो वैल्यू है 3.2, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, लेंथ ऑफ इक्वेटर जो कि 20.11 सेंटीमीटर, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है, और दो ग्रेटिकुल जो इंटरवल है वो 30 डिग्री रहेगा। इस जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में जो अंतराल है उसको ये बता रहा है। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की रचना करनी है।
अब इसके लिए सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर के समान एक जैसे कि रेखा खींचनी है, उसके ऊपर 3.2 सेंटीमीटर के समान हमें क्या है एक चाप लगानी है। पूरा सर्कल हमने ड्रॉ कर लेना है और उसके बीच में क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद हम जो ये सी सर्कल लगाया इसके मध्य की जो रेखा है जो इक्वेटर रेखा के समान है, उसके ही समानांतर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। उससे पहले एक वर्टिकल लाइन हम लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे हमने ये वर्टिकल लाइन लगा ली है। और इस जो बीच वाली जो रेखा है इसके समानांतर जो इक्वेटर के समान है, हम एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे और उसकी जो लंबाई होगी वो 20.11 सेंटीमीटर के समान होगी। अब इसके बाद जो ये वर्टिकल लाइन है इसके दोनों छोरों को आधार मानते हुए 20.11 सेंटीमीटर की जो भूमध्य जो इक्वेटर लाइन है उसके पैरेलल हम दोनों तरफ दो लाइन ड्रॉ करेंगे, जो इस प्रकार से। ये हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है। पहली ये नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है और मध्य में ये हमारी इक्वेटर लाइन है। अब इसके बाद जब ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें एक वर्टिकल लाइन भी जो कि हमारी जो पी और क्यू लाइन है, पी और क्यू जो कि वर्टिकल लाइन है जो सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच है, इसके समानांतर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल इक्वेटर के बाद ए और बी जो कि जो 30 डिग्री का जो हमने एंगल बनाया था उसमें ए और बी को हम मिला देंगे। जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे मिलाई है, ए और बी को मिलाने के बाद जो इक्वेटर लाइन है उसके बिल्कुल मध्य में हमें क्या है एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन लगाने के बाद जैसे कि हमें 30 डिग्री जो कि अंतराल रखना है इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो जो ए बी है वो 30 डिग्री के अंतराल को बताएगा। इसी के समान प्रकार की सहायता से इस दूरी को माप के और इस सेंटर पॉइंट से हम अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करेंगे। उसके लिए हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पहली जो कि 30 डिग्री जो हमने इसको 30 डिग्री पर ये जो हमारी लाइन हमने ड्रॉ की है अक्षांश रेखा ए बी रेखा के अंतराल को मान करके हमने 30 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी प्रकार से फिर नीचे साउथ की तरफ भी 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री, और इस हिसाब से यदि हमारी ये लाइन है 30 डिग्री और ये हमारी 60 डिग्री की लाइन है तो अंतिम जो लाइन होगी हमारी वो क्या रहेगी 90 डिग्री की। और इस प्रकार से सभी लाइन्स जो नॉर्थ और साउथ में सभी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये लाइनें ड्रॉ करने के बाद हम 30 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को भी ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये सभी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और लास्ट में 180 डिग्री की लाइन। ये सभी लाइंस आप जब ड्रॉ कर लेंगे जो कि ये जो अंतराल है तो वो हमें किसके समान रखना है, ए और बी रेखा के समान, जो कि 30 डिग्री के अंतराल को बताता है, जो कि क्वेश्चन में था 30 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरवल। तो हमें जब भूमध्य रेखा मिल जाती है उसके बिल्कुल मध्य में आप 90 डिग्री की लाइन लगाएंगे। फिर इन दोनों लाइनों के को आधार मान करके इस 30 डिग्री एंगल पर जो ए बी जो डिस्टेंस है इसके समान आप इस पर निशान लगाएंगे और सभी लाइंस को मिला देंगे और उस पर सभी डिग्री नंबर लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन यदि आपको ए बी रेखा के समान डिस्टेंस प्रकार से नहीं नापनी है तो आप इसके लिए फार्मूला भी उपयोग में ले सकते हैं। जो फार्मूला नीचे ये जो दिया है ग्रेटिकल इंटरवल कैलकुलेट करने का 2 पाई आर इंटू ग्रेटिकल इंटरवल जो कि 30 डिग्री है और डिवाइड बाई 360 डिग्री से आप इसको डिवाइड कर देना। जो वैल्यू आएगी वो जो हमने ये अंतराल जो बीच में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के लिए अंतराल मतलब इंटरवल यूज किया उसी के समान होगी। तो मुझे आशा है आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि हम सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन किस प्रकार से बना सकते हैं। इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाने के बाद आप उचित जगह पर इसके टाइटल वगैरह आप सब लिख लेना है। तो मुझे आशा है आपको समझ में तो आया ही होगा। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पॉजिटिव कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू।